बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है नमाज में सुकून और एतदाल की अहमियत। भाइयों और बहनों, नमाज सुकून और इत्मीनान के साथ ठहर ठहर के अदा करने का हुक्म है। अल्लाह ताला का फरमान है, रत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। तो देखिए, किरात, नमाज में कयाम, रुकू, सुजूद, बल्कि दीगर तमाम अरकान नमाज का हक अदा करना दौरान नमाज जरूरी है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 110 जिसका मफहूम है, और अपनी नमाजें ना तो ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़िए ना बिल्कुल ही पस्त आवाज से, बल्कि दरमियानी रवश इख्तियार कीजिए। हजरत अबू हुरैरा का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक गोशे में तशरीफ फरमा थे कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि फिर जाकर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ठीक नहीं पढ़ी। वो आदमी गया, उसने फिर नमाज पढ़ी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया, जाओ फिर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ठीक नहीं पढ़ी। उस आदमी ने तीसरी मर्तबा या इसके बाद अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे सिखा दीजिए मैं किस तरह नमाज पढ़ूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो पहले खूब अच्छी तरह वजू करो, फिर किबला की तरफ रुख करो, फिर तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करो और कुरान पाक का जो हिस्सा आसानी से पढ़ सको पढ़ो। फिर किरात के बाद रुकू करो, यहां तक कि तुम रुकू में पूरे सुकून और इत्मीनान से हो जाओ। फिर रुकू से उठकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ। फिर सजदा करो, यहां तक कि पूरे इत्मीनान और सुकून से सजदा कर लो। फिर उठकर बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाओ। फिर अपनी पूरी नमाज इसी इत्मीनान और सुकून के साथ अदा करो। यह हदीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम दोनों में मुत्तफिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत का मतलब ये है कि नमाज सर से बोझ उतारना नहीं है। आदमी जल्दी जल्दी पढ़कर उठकर खड़ा हो, बल्कि ये खुदा की अफजल तरीन इबादत है। इसका हक ये है कि हर इंसान जो नमाज अदा कर रहा है निहायत सुकून और इत्मीनान से इसके सारे अरकान अदा करे और ठहर ठहर कर तवज्जो से नमाज पढ़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में वो नमाज ही नहीं है जो पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ न पढ़ी गई हो। हजरत आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत नमाज का जिक्र करते हुए फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू फरमाते थे और किरात का आगाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू फरमाते तो अपने सर को ना तो ऊपर उठाए रहते न नीचे की तरफ झुकाए रहते, बल्कि दरमियानी हालत में कमर की बिल्कुल सीध में रखते। और जब रुकू से उठते तो सजदे में उस वक्त तक न जाते जब तक सीधे न खड़े हो जाते, और जब सजदे से सर मुबारक उठाते जब तक बिल्कुल सीधे न बैठ जाते, दूसरा सजदा न फरमाते और हर 2 रकात में अत्ताहियात पढ़ते थे। और अत्ताहियात पढ़ते वक्त अपना बायां पांव नीचे बिछा लेते थे और दायां पांव खड़ा कर लेते थे। शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते थे और इससे भी मना फरमाते थे कि आदमी सजदे में अपनी कलाइयां जमीन पर बिछाए रखे, जिस तरह दरिंदे अपनी कलाइयां जमीन पर बिछा कर बैठते हैं। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर नमाज खत्म फरमाते थे। तो देखिए भाइयों और बहनों, इन रिवायात के मुताबिक इस्लामी अहकामात की रोशनी में नमाज को बिल्कुल इत्मीनान और सुकून और एतदाल के साथ अदा करने का हुक्म है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए।
फिर हाजिर होंगे किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।